ऑलराइट गाइस, पुराने जमाने में आपको याद होगा कि राजाओं के महल हुआ करते थे। उन राजाओं के राज कवि होते थे जो उनकी प्रशंसा करते थे। अब ऐसा नहीं है क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं है, पर वो काम फिर से हो रहा है और ऐसे कवि, केकड़े नुमा कवि, उनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। अरे गोदी मीडिया भी शर्मा जाए, देखो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। ओ इतना इतना सरेंडर, इतना, अरे क्या हो रहा है देश में? ऐसा लग रहा है किसी राजा का राज चल रहा है और कवि अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं उस राजा के लिए। आप इसकी पूरी बात सुनोगे तो आपको लगेगा सारी बातें करेंगे। सच में देश का क्या हो रहा है, ये बात और लोग सोचने पे मजबूर हो गए क्योंकि आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है। कहां से कहां ले गए थे भारत को, हमारे देश को, और आज कहां पर हैं हम, क्या कर रहे हैं, सारी बातें करेंगे। फिर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे एक पागल कुत्ता कहा। अरे और भी बहुत कुछ कह रहे हैं सर, और आज तो कुछ ज्यादा ही कह रहे थे। पूछो क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ एनिवर्सरी है और आज लोग याद कर रहे थे कि इन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया था। वो डिमोनेटाइजेशन वाली बात याद करते हैं, जब इन्होंने कहा था It is a case of organized loot. बिंगो, ब्लैक मनी कहां है जिसके लिए डिमोनेटाइजेशन किया था। 100 लोगों की जानें चली गई थी लाइन में खड़े खड़े, और ऑर्गेनाइज्ड लूट। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, कैन यू फील दैट? सहरा तेरा। एंड गोदी मीडिया, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट दिस नेम गोदी मीडिया? ये इनके समय नहीं था, लेकिन ये बाद में जाके गोदी मीडिया बन गया और इसी गोदी मीडिया ने देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है। एंड यू रिमेंबर व्हाट ही सेड? History will be kinder to me than the contemporary media. देश के जीडीपी के पौधे को अपने पसीने से सींचा था और वो बढ़ रहा था। तो अब क्या हुआ? अब शायद किसी ने चाय डाल दी, चाय, और अब तो लोग पौधा ही चुरा के गमला चोर बन रहे हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़ा मेमोरियल बन रहा है, कई 100 करोड़ का, वहां इनॉग्रेशन होने वाला है, लोग गमले चुरा रहे हैं। देख छोड़े, आप इतना टैक्स ले रहे हैं लोगों से, लेकिन लोगों का भी कहीं निकल ही जाता है। गमला चोर बन जाए आपके सपोर्टरों की तरह। चुपे। अरे मतलब दिस इज डिसगस्टिंग। 232 करोड़ के स्टैच्यू लगाए किस लिए? किस लिए? कि जनता आके देखेगी। वो जनता गमला चुरा के ले जा रही है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अरे संतोष नहीं, असंतोष जागना चाहिए कि हमारे लोगों को हो क्या रहा है यार। चोरी करनी गमले। ये सिविक सेंस पढ़ाओ उनको। पढ़ाई की बात मैं क्या ही कर रहा हूं, है ना दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। इसलिए तो राजा के दरबार में ये कवि कैसे लगा हुआ है। क्या बजट रक्षा बजट बताता है हमारा पड़ोसी मुल्क। जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है, उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। क्या है ये? 11 साल से ये लोग इंडिया पाकिस्तान की घुट्टी पिला रहे हैं। अबे चाइना से कंपेयर करना, देश का भला नहीं चाहिए तुझे? ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से ज्यादा है हमारा। क्या? और भाई अविश्वास, तुझे टिकट चाहिए ना तो तू बीजेपी की करना। अंबानी उसकी शादी के झूठे बर्तन में क्यों मुंह डाल रहा है? साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। क्या? वो कुछ नहीं देगा, उल्टा आनंद तेरे मुंह पे आके बैठ जाएगा। क्या? जिस लेवल की चाटुकारिता कर रहा था, शक्ल देखो, केजरीवाल सच में कहीं बैठ के ऐसे हंस रहा हो और कह रहा होगा क्यों बे, तुझे पोल्यूशन नहीं दिख रहा? विश्वास ले दे के पाकिस्तान कोई बेंचमार्क बनाना है इसे। बाकी देश है ही नहीं दुनिया में इसके लिए और कोई। ये जो बात इसने बोली है ना, जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है, उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। क्या? अब यही बात मोदी का बेस्ट फ्रेंड डोलान बोलते कि एनवीडिया का मार्केट कैप तो इकोनॉमी के बराबर है हमारे देश की। फिर क्या? अबे देश को आगे बढ़ाओ, उसे पीछे मत खींचो। अविश्वास क्या? और जितनी इस आदमी ने उस इवेंट में चाटी है ना, इससे अच्छा तो ये बोल देता है यार, किरिश का सुनने का गाना। अभी देखना इसमें ज्यादा मजा आएगा। जो चटुकारिता उसने की उससे तो बेटर है। अभी सब खुश भी हो जाएंगे, देखना इससे। दिल ना दिया। इस केकड़े को अभी और पेलेंगे, पर लोग गमला चुरा रहे हैं यार। गमला किससे सीख रहे हैं? गमला कैसे चुरा सकते हो? No, but this is serious, alarming situation. We need to teach our people civic sense. कंपलसरी कर दो स्कूल्स में, क्योंकि यहां नहीं बाहर के देशों में भी नाक कट रही है यार। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा। स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों के विकास कार्यक्रमों को स्टैच्यू बोल के आपने ये स्टैच्यू बनवाए। 232 करोड़। बिल्कुल देश के टैक्स पेयर्स भी इनका प्राइस देख के ऐसे ही स्टैच्यू हो गए होंगे
कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे टैक्स के पैसों का, बोलो मार्जिन। अरे मार्जिन तो मुझे यहां दिख रहा है 232 करोड़ की प्रतिमा लगा रहे हो और अटल कैंटीन में उनकी फोटो गायब है। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे अभी तो पूरा ले रहे हो। अटल कैंटीन में अटल जी की फोटो गायब है और मोदी जी की फोटो है। देख थोड़े समझ, मोदी ही अटल है। क्या बकवास बात कर रहे हो? नहीं मतलब अटल मोदी जी की फोटो अटल है। और यहाँ एक और पिक्चर जो आपने नोटिस नहीं किया, अगर नहीं नोटिस किया तो मैं अभी बता देता हूं। आपको मालूम है देश में मोदी जी से भी बड़ा पीआर कौन कर रहा है? कौन? रेखा गुप्ता। नो सीरियसली, ये देखो एक पोल है और उस पर एक लाइट लग गई और उस पर भी रेखा गुप्ता ने अपनी फोटो टांग दी कि मैंने लगवाया। 100% पीआर, 0% वर्क। लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप इस पोल के नीचे खड़े होकर रोशनी लेंगे तो रेखा गुप्ता जी की आवाज भी आएगी। क्या ये अपने रिस्क पे आए? अरे रिस्क पर तो पूरा देश चल रहा है। ये लिस्ट देखो आप, हर डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक देखो, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट फेल है। हर डिपार्टमेंट में बुरा हाल है जनता का। और आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज सबको याद आया क्या इनका वो स्टेटमेंट। We sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. बिल्कुल राजा का दरबार लग रहा है। और ये चाटुकार कवि क्या कर रहा है? मतलब इस कदर चाटा इस आदमी ने कि मेरा तो खून खोल जाता था। खोल क्या जाता, ये पूरा खुल गया वहां पे। यहाँ देखो टोटल सरेंडर। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। अरे चाटने में ये आदमी इतना बिजी हो गया कि भूल ही गया कि लोकतंत्र है, ऐसी बातें बोलना सही नहीं है। ये तानाशाही का एग्जाम्पल दे रहा है तू। और ये देखो कूड़े पे बात सुनो भाई की। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। समझ गए कि असल में कूड़ा तू है क्या? विश्वास, थोड़ी सी लज्जा रख और उस विश्वास के बारे में बात कर जो लोगों का न्यायपालिका पर था वो हिल रहा है। कोर्ट को मानते थे 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। क्या बातें चल रही है देश में, इस पर बात कर ले बे। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझ। मतलब इससे बुरी हालत क्या होगी कि एक रेप विक्टिम को घसीटा जाता है और उसका रेप करने वाले का वेलकम किया जाता है। इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करके जीत लिया जाता है, लेकिन दूसरे किसी देश में हिंदू को जिंदा जला दिया जाता है तो सरकार चुप हो जाती है। हम बोलते हैं लेकिन दूसरे देश के लोग पूछते हैं कि आपके यहां माइनॉरिटी के क्या हाल हो रहे हैं। फिर क्रिसमस पर ये जो सब कुछ हुआ इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। और दीपू चंद्र दास के साथ जो ट्रेजेडी हुई उस पर सब बोल रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं चौथी बार बोल रहा हूं, जानवी कपूर तक बोल रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही, ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री। और चाहे तो वही रोक सकते हैं ये सब कुछ। और जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं वो सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने बोला कि नहीं बोला, लेकिन सरकार से नहीं बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो सच में वो राजा बादशाह वाली फील आ रही है। आज तो इस कवि ने कमाल कर दिया यार, इतना। अरे एक सवाल तो पूछ, लोगों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ। नहीं मिलेगी ऐसे टिकट। फिलहाल आपको इस शो की टिकट रोज मिलती है, आप देखते नहीं हो। हमारा कल का शो नहीं देखा आपने, मोदी जी ने पर्सनली हो किया है। वॉच इट। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो, मालूम है ना 26 को दुनिया खत्म है। मैंने टच किया। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। मार्जिन